दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे कुछ ऐसे रासायनिक सूत्र जो कि आसानी से भैया याद नहीं होते हैं। बड़ी समस्या है कि एक बार याद करते हैं और रात भर सोते हैं तो सुबह उठते हैं एक गम के साथ। गम ये होता है कि जो फॉर्मूले याद करे थे वो गए हैं भूल। तो यहाँ पर हम वो फॉर्मूलों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल के साथ इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या लिखा हुआ है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको हम भैया देते हैं एक तीर से मिला देते हैं। फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगला फॉर्मूला है हमारा सोडियम थायोसल्फेट। इसको हम मिला देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे ना। सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3। फिर आता है हमारा कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट हमें पता है जो केमिकल है जो कि दांतों और हड्डियों के निर्माण में मुख्य पदार्थ होता है। सूत्र होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। अगला सूत्र है हमारा अमोनियम आयरन सल्फेट। अमोनियम आयरन सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस FeSO4 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O। दोस्तों इसे कहते हैं मोहर लवण। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसे कहते हैं मोहर लवण। इसका जो सामान्य नाम है वो होता है मोहर सॉल्ट यानी कि मोहर लवण। मोहर सॉल्ट यानी कि मोहर लवण। अगला कंपाउंड जो कि थोड़ा ट्रिकी फॉर्मूला है, कक्षा 10 में तो भैया हर साल लगभग पूछा जाता है। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि फिटकरी। फिटकरी का फॉर्मूला आता है और उसके कुछ गुणधर्म पूछे जाते हैं। तो इसका सूत्र होता है फिटकरी का K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2। इंटू का मतलब यहाँ पर ये एक द्विक लवण होता है जिसमें दो प्रकार के लवण मिक्स होते हैं। तो फिर से देखिए K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O 24 अणु क्रिस्टलीय जल के। बात करते हैं बोरेक्स की। तो बोरेक्स का जो सूत्र होता है वो होता है Na2B4O7 और 10H2O। इसमें ये जो 10H2O हैं ये क्रिस्टलीय जल के होते हैं। सोडियम मेटाफास्फेट। सोडियम मेटाफास्फेट का फॉर्मूला रहेगा NaPO3। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम POP भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट के एक अणु में जब आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आधा जल का अणु क्रिस्टलीय जल के रूप में होता है तो वही होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम भी कैल्शियम सल्फेट ही है लेकिन इसमें दो अणु क्रिस्टलीय जल के रहते हैं। एक कैल्शियम सल्फेट में एक अणु जल का। तो यहाँ पर हम जिप्सम का फॉर्मूला यूँ भी लिख सकते हैं इस प्रकार से CuSO4 इंटू H2O। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में इतना सा अंतर होता है कि ये लिखा हुआ है जिप्सम यानी कि CaSO4 में एक H2O और CaSO4 में जब हाफ H2O हो तो वो होता है POP। अब जिप्सम को तो होता है POP और जिप्सम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CaSO4 का ट्वाइस इंटू 2H2O। उम्मीद करते हैं आपको फॉर्मूले अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बने रहिए एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल के साथ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।